हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम दो म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, यानी कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स वर्सेस एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड्स। यानी कि दो म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे कमेंट करना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं है। मुझे लगता है चलो आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता तो वीडियो पसंद कुछ बोल ही सकते हो कि भाई आपका वीडियो ही बेकार है, ठीक है ना। कमेंट करके कुछ तो क्वेश्चन पूछिए, आपके माइंड के अंदर कुछ तो क्वेश्चंस आते होंगे जो कि आपके अंदर डाउट होगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। झिझकना बिल्कुल नहीं है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एचडीएफसी बैंक का म्यूचुअल फंड वर्सेस एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये क्या है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रिसेंटली अगर आप करीब 10-12 साल की अगर आप पास्ट की हिस्ट्री देखेंगे तो इन सालों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। यानी कि इन फंड्स ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एचडीएफसी स्मॉल कैप और एक्सिस बैंक का जो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। मैं स्क्रीन पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा अब, ठीक है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ग्रोथ प्लान है ये, और इसमें आप देखेंगे कि इसका जो फंड साइज है 23,251 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 1.64% का है। अब आप कहेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो 1.64% का क्यों है, बहुत ज़्यादा है ये। तो अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि बेसिकली वो सोचते हो कि हाँ इतना तो होता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको चलिए इसके अंदर 1% का क्या कर देता हूँ, फ़ायदा करवा देता हूँ। कैसे फ़ायदा कर देता हूँ, यानी कि 1% आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि एक साल का रिटर्न कितना है, 33.59 है। 5 साल का आप देखेंगे तो 19.83 है। ऑल टाइम की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 16.19 का है। तो मैं करता हूँ, चलो थोड़ा आपको 1% का फ़ायदा करा देता हूँ। कैसे फ़ायदा होगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेगुलर प्लान है। मुझे क्या करना है, डायरेक्ट प्लान पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डायरेक्ट गो कर दूंगा मैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है ये, और इसका अब एक्सपेंस रेशियो कितना आ रहा है, 0.74% का रेशियो आ रहा है। यानी कि आपका करीब करीब नियर बाई 1% का आपको मैंने फ़ायदा करा दिया। अब बेसिकली क्या होता है कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में आपको डिफरेंस पता होगा। मैं इससे कई सारे वीडियो बना दिया हूँ, मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ कि रेगुलर प्लान आपको क्या मिलता है, ज़्यादातर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है या किसी ऐसे इंसान से मिलता है यहाँ पे उसको कमीशन कंपनी देती है, हम नहीं लोग नहीं देते, कंपनी देती है। और डायरेक्ट प्लान वो होते हैं जो उसमें क्या है, एक्सपेंसेस कम होता है और हम डायरेक्ट प्लान के जरिए अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि 1% का प्रॉफिट भी ना बहुत होता है। अब मान लीजिए आपकी कैपिटल किसी दिन 1 करोड़ बन गई, ठीक है। उस 1 करोड़ जब बन गई होगी तो उसका 1% निकालिएगा कितना होता है, और वो एक्सपेंस हर साल देना होता है। तो जब आपकी कैपिटल 1 साल बन गई, कि पहली साल से लेकर के मान लीजिए 30 साल तक आपने पैसा जमा कर रखा है म्यूचुअल फंड में, तो पहली साल से लेकर के पहली साल, दूसरी साल, हर साल आपको 1% देना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आपका पैसा कितना म्यूचुअल फंड की कंपनी के पास चला जाएगा, एएमसी के पास चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्लान लेना है। तो डायरेक्ट प्लान देखेंगे तो 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है। फंड साइज 23,251 करोड़ का फंड साइज है, और इसका 1 साल का रिटर्न देखिए 34%। अब 1% बढ़ गया ना, पहले 33 था ना करीब। 5 साल का देखेंगे तो इतना 21, और ये ऑल टाइम का देखेंगे तो 20% का आ रहा है यहाँ पे। अब ये क्या होता है, बेंचमार्क होता है। यानी कि किसी के भी बेंचमार्क क्या होता है, एक होता है, एक लकीर खींच दीजिए कि भाई इस लकीर से अगर आप आगे चले गए तो पास हो जाओगे, जीत जाओगे, नीचे आ गए तो फेल हो जाओगे। या हम कहते हैं 33 मार्क्स, 33 मार्क्स जब हमारे 100 में से आते हैं तो हम कहते हैं 33 पर पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी कि हम पास हो गए, नीचे फेल हो गए। तो ये क्या है, एक बेंचमार्क है कि इससे ऊपर जो भी रिटर्न देगा ना तो अच्छा माना जाएगा इसको, और इससे नीचे देगा तो थोड़ा बेकार माना जाएगा, ठीक है। कि अच्छे मतलब पासिंग क्राइटेरिया के पास में आसपास है नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम, यानी कि पिछले 10 साल की रिकॉर्ड देखें, 2013 से लेकर 2023 की चल रही है अभी। तो इसमें देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे रिटर्न कितना मिल रहा है बेंचमार्क के अकॉर्डिंग, कि इतना, इसका इतना तो होना चाहिए। बेंचमार्क है पासिंग मार्क्स 11.242, लेकिन यहाँ पे कितना है 20%, यानी कि जस्ट डबल आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 20% के अराउंड में आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो ये लमसम का इन्वेस्टमेंट है। 10,000 अपने इन्वेस्टमेंट किए अगर आपको, तो 1 वीक के अंदर आपको कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे, इसके एब्सोल्यूट रिटर्न है ये, और लेटेस्ट वैल्यू इतनी हो रही है। 10,000 पे आपने दिए तो यहाँ से 10 साल के अंदर आपका इतना पैसा हो जाएगा। और आपने अगर पहले दिन पैसा लगाया होता है, सिंस इंसेप्शन, यानी जब ये फंड शुरू हुआ था तो आपका पैसा कितना हो जाता है, 72,747 हो जाते 10,000 रुपये के, ठीक है।
इसी तरीके से आप देखेंगे SIP रिटर्न, अगर आप 1000 रुपये की SIP करते हैं तो एक साल के अंदर 2 साल के अंदर उसका कैसा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हुआ, लेटेस्ट उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एब्सोल्यूट रिटर्न ये है और एनुअलाइज रिटर्न ये है। ठीक है, अगर आपको एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न के बारे में आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो टैक्स वगैरह कैसे लगता है, ये तो आपको पता ही होगा कि 1 साल से, ठीक है, हालांकि मैं आप कंपेयर कर रहा हूँ तो टैक्स वगैरह तो मैं नहीं बता रहा इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको नहीं आता टैक्स वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आपकी इक्विटी होल्डिंग 93.87% है और आपकी टोटल इतनी हो जाएगी 93.87 ये टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक कितने, 77 स्टॉक के अंदर पैसा लगाया हुआ है इसके अंदर, और लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट कितना है, 3.94% पैसा लगाया है, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं उनके अंदर इतना परसेंटेज पैसा लगाया हुआ है इस फंड का, और मिड कैप के अंदर 4.6 है, और जो स्मॉल कैप है उनका 70.21 का है, और अदर्स के अंदर 15.12 का पैसा लगाया हुआ है। तो सबसे बड़ी जो टॉप होल्डिंग कंपनीज हैं वो ये हैं आपकी, ये कंपनी है आपकी, एक सेकेंड ऊपर हो गया एकदम से ये, यस, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है जो कि 4.33% की होल्डिंग है इसके अंदर, बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फंड हो गया हमारा HDFC स्मॉल कैप ग्रोथ फंड है ये, इसके बारे में बात कर ली हमने। अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसका जो आप फंड साइज देखेंगे तो फंड साइज कितना होता है इसका, एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा हो गया यार, हाँ, फंड साइज है इसका 16,175 करोड़ का फंड साइज है इसका, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54 है, यानी कि इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा उससे कम है, HDFC स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम है। अब हम नीचे आते हैं और रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। बेंचमार्क इसका लास्ट का 1 साल का 31 है, यहाँ पे क्या है 24%, 24.77, यानी कि यहाँ पे लैग कर रहा है, करीब 5% का 6% लैग कर रहा है ये पीछे। 5 साल का देखेंगे तो यहाँ पे 19%, 19.92 का बेंचमार्क है, यहाँ पे क्या है 26.8%, यानी कि अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट के 5 साल के अंदर बेंचमार्क से। ऑल टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे 11.77% का बेंचमार्क था, जो कि नियर बाई HDFC स्मॉल कैप में करीब इतना ही था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज कितना था, 20 आ रहा था सिंस लास्ट के 10 साल का, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जस्ट डबल से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 24.63% का आपको रिटर्न यहाँ पे इसको आपका मिल रहा है पिछले 10 साल का रिटर्न, अगर हम कंपेयर करते हैं तो। और ये फंड भी अगर ऐसी स्थिति से चलता रहा अगले 10 साल तक तो आपको इसी तरीके से 24.63% के हिसाब से आपको एनुअल रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। नीचे आप बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी वैल्यू 10,000 रुपये लगाए होते लमसम तो कितना हो जाता, SIP में 1,000 रुपये किया होता तो कितना हो जाता, ये आप कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मनी कंट्रोल पे आपको मैं बता रहा हूँ तो ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही स्टॉक की रिकमेंडेशन है, ना ही मनी कंट्रोल से मुझे कैसे कुछ पैसा मिला है। मैं जस्ट आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज़ समझाते हैं तो एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ता है ना, तो उस तरह से मैं आपको इस चीज़ के अंदर समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं तो आप देखें कि इक्विटी होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 90.20% है, और आपका बाकी आपका एक टोटल तो इतना ही है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं 97, यानी कि इसके अंदर 97 स्टॉक में पैसा लगा हुआ है, और HDFC स्मॉल कैप के अंदर कितना लगा था 77 स्टॉक के अंदर पैसा लगाया था। लार्ज कैप में यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे कम है 1.69 है, मिड कैप में 3.82 है, और स्मॉल कैप में यहाँ पे कम है 57.77 है, और अदर यानी कि और भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पे कितना लगा रखा है 27.74, और वहाँ पे कितना था HDFC स्मॉल के अंदर करीब 15% के अराउंड था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 97 होल्डिंग है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके अंदर लगाया हुआ है, नारायण हैदराबाद लिमिटेड के अंदर लगाया हुआ है 4.53, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखेंगे आप रिटर्न जब कंपेयर करेंगे तो एक्सिस स्मॉल के अपने क्या काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 24 पिछले लास्ट के 10 साल की बात कर लेते हैं तो 24.63 हैं, और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना है ऑल टाइम, एक सेकेंड, ये कौन सा आ गया डायरेक्ट, ठीक है 5 ईयर 10 ईयर, तो ये काफ़ी यहाँ पे लैग कर रहा है, ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गई कुछ, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हो जा भाई, रेगुलर क्यों हो रहा है मेरे दोस्त, डायरेक्ट रहो ना।
ठीक है, ऑल टाइम। तो यहाँ पे क्या है 20.09% है, वहाँ पे इतना है। तो देखिए डिपेंड सिर्फ इन चीज़ों पे ही नहीं करता है कि यहाँ पे रिटर्न पिछले 10 साल में 20% दे रहा है, वहाँ पे 24 दे रहा है। तो रिटर्न तो देखो ऐसा बात होती है कि कभी ये आगे, कभी वो पीछे, कभी वो पीछे, कभी ये आगे, मतलब इस तरह चलता रहता है चीज़ें, कभी आगे पीछे चलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है कि आपको जो कंपेयर करना है वो ये कंपेयर करना है कि आपकी होल्डिंग किस किस कंपनी में है। बेसिकली इन कंपनी जो टॉप 10 होल्डिंग है, तो इन कंपनी का भविष्य कैसा है, आने वाले 10-20 साल के अंदर ये कंपनियां कहाँ जा सकती हैं, यानी कि आप डीप रिसर्च कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब ये मैं देख रहा हूँ आपकी HDFC, मान लीजिए ये देख रहा हूँ मैं HDFC की, तो स्मॉल कैप में जो होल्डिंग है वो कहाँ पर है, और इनके जो फंड मैनेजर हैं उनके बीच में कंपेयर करना है। फंड मैनेजर कितने फंड का कितने, इसके अलावा कितने फंड को मैनेज कर रहे हैं, और कितने फंड को मैनेज करने के साथ साथ में और भी फंड को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। और उन फंड की भी परफॉर्मेंस कैसी है, इन सारी चीज़ों को जब हम डिटेल जब चीज़ें निकालते हैं तो हम एक सही ये कह सकते हैं कि बेसिकली हमारा ये वाला फंड अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैं इस बेस पे ये कहूँगा कि यहाँ पे क्या है कि एक्सिस बैंक को मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लगा रखी है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर जो पैसा लगाया है यहाँ पे वो आपका 57.77% लगा रखा है, और जो अदर में लगा रखा है 27%। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की गई है, जिससे कि रिटर्न अच्छे मिले और जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाए, ठीक है ना। लेकिन मेरी फिर भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद से दिमाग लगाइएगा, खुद से रिसर्च कीजिएगा, और आपके जो सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे कंसल्ट जरूर कीजिएगा, तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपने मन बना लिया है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप वीडियो में दी गई अपस्टॉक की ऐप को डाउनलोड करके, वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ से अगर आप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है कि आप ऐप से करेंगे तो हमें कुछ थोड़ा सा पैसा कमीशन मिल जाता है, बहुत कम पैसा होता है, वो मिल जाता है। तो अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो 500 रुपये से या 100 रुपये से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने का जो एक लक्ष्य बना रखा है, सभी लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा हुआ कि हमें अभी पैसा सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।